सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीयभाग से द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, अर्थात मैंने बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी है। पाठ के एक पदेन उत्तरम लिखत प्रश्न को करेंगे, अर्थात उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। खरन करह गुहाया स्वामी कह आसीत, गुहाया गुफा का स्वामी कौन था। कह कौन आसीत था, दधिपुच श्रृंगाल, तो कौन था, दधिपुच श्रृंगाल। सिंहः कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय, कस्मिन् किस समय, गुहाया गुफा के पास आया, तो सूर्यास्त समय, अर्थात सूर्यास्त समय होता है जो दिन छिपता है ना, जिस समय, उस समय। हस्तपाद आदि का क्रिया के सामना पर बनते, अर्थात हाथ पैर आदि की क्रिया, हस्त हाथ पाद पैर आदि का आदि की क्रियाएं के सामना पर बनते, कब नहीं परिवर्तित, मतलब कि कुछ कार्य नहीं कर पाती हैं। भय तंत्र मनसाम, अर्थात जब मनुष्य डरा हुआ होता है, डर के कारण। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किस चीज़ की ध्वनि, मतलब कि कोई आवाज़ करता है तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो किस चीज़ की प्रतिध्वनि हुई, मतलब कि रिपीट होना, प्रतिध्वनि रिपीट होना। सिंह उच्च गर्जना प्रतिध्वनि ना, अर्थात शेर की ऊंची आवाज़ की प्रतिध्वनि हुई। उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पहला प्रश्न है खरन करह कुत्र प्रतिवस्ति सम, कि जो खरन खर नामक शेर था वह कहाँ रहता था। कश्मिश्त वने, अर्थात किसी वन में। तो इसको ऐसे लिखेंगे खरन करह कश्मिश्त वने प्रतिवस्ति सम। हम इस मतलब कि अगर उत्तर बनाना सीखे तो ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कुत्र शब्द दे रखा है, इसकी जगह हमें उत्तर का शब्द लिखना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखा। दूसरा है महती गुहाम दृष्टवा सिंहे किम अचिंत्यत, महती बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचता है। तो इसमें से अगर हमें पैराग्राफ में से आंसर छांटना तो किस तरीके से छांट सकते हैं, देखो। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीव आगच्छति, अर्थात उससे पहले लाइन भी दी हुई है कि एकाम महती गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत, कि शेर ने एक बड़ी गुफा को देखकर क्या सोचा। तो यहीं से प्रश्न बन गया। उसके बाद उत्तर इसी के नीचे लाइन में है, नूनम एतस्याम गुहायाम, होने हो, एतस्याम इस गुफा में, रात के समय, कोई भी, जीव आगच्छति कोई तो जानवर आएगा। तो हम इस तरीके से उत्तर भी छांट सकते हैं। इसके बाद है कि श्रृंगालय किम अचिंत्यत, अब है शियार ने क्या सोचा, अर्थात जो श्रृंगाल था उसने क्या सोचा। तो अगर हमें उत्तर छांटने की पहचान करनी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं श्रृंगालय अचिंत्यत, क्योंकि ये दिया है कि शियार ने क्या सोचा। अहो विनष्टोस्मि, विनाश हो गया, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति, कि हो न हो इस गुफा में शेर है। ठीक, तर्क यामी तत्किम करवाणी, तो इतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक भी हो सकता है इसका उत्तर। उसके बाद है श्रृंगालय कुत्र पलायितः, कि सियार कहाँ चला गया, कुत्र मतलब कहाँ चला गया। दूरम, श्रृंगालय दूरम पलायितः, इस तरीके से हम उत्तर बना सकते हैं। गुहा समीप आगत्य श्रृंगालय किम पश्यति, अर्थात गुफा के पास आकर सियार ने क्या देखा। तो सिंह पद पदति, अर्थात गुहाया समीप आगत्य श्रृंगालय सिंह पद पदति पश्यति। क शोभते, क शोभते, क्या शोभित होता है, यह अनागतम कुरुते शोभते, अर्थात क्या शोभनीय। अब हम प्रश्न निर्माण देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो पहला है शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, तो इसका प्रश्न यहाँ पर क्या बनेगा, कीदर्शः। दूसरा दधिपुच नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत, तो दधिपुच की जगह क्या लगेगा, किम।
ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आवाहन करोति, तो स्वामी ने की जगह कस्य, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग है, किसी के विषय में पूछा गया है तो कस्य लगेगा। भय तंत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवणते, तो हस्तपादादिका का मतलब का लगेगा यहाँ पर। आह्वान श्रृंगाले बिले परिवश्य सिंह भोज्य भविष्यति, तो कहाँ पर पूछा गया है तो कुत्र आएगा इसलिए यहाँ पर। इसके बाद है घटनाक्रम। घटनाक्रम अनुसार वाक्यान लिखत, अर्थात इन्हें क्रम से लिखना है कि पहले कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा क वाला, परिभ्रमण सिंह शुदार्थो जातः। उसके बाद आएगा ख वाला, सिंह एकाम महति गुहाम अपश्य, दूसरे नंबर पर ही आएगा। तीसरे नंबर पर आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृंगाले सम आगच्छत। नंबर 4 पर आएगा हमारा सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम क्रोध। उसके बाद हमारा नंबर 5 पर आएगा दूरम पलायमान श्रृंगाले श्लोकम पठत। नंबर 6 पर आएगा वहां कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। लास्ट वाला नंबर है दूरस्थ श्रृंगालयम ब्रवम कर्तुम आरब्ध। तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर डालकर भी लिख सकते हैं हम घटनाक्रम को। इसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत, एकाम महति गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत। तो इसमें हमें क्या बताना है, विशेषण संख्या, ठीक, कितने हैं। तो एकाम महति, ये इसमें क्या है, विशेषण पद है 2। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि सिंह अत्र अहम इति पदम कस्में प्रयुक्तम। तो यहाँ पर पूछा गया अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अहम शब्द प्रयोग किया गया है सिंगाय, शेर के लिए। यदि त्वम माम न आह्वासी अस्मिन वाक्य कर्ता पद बताना है इसमें कौन सा है, कृतपद। तो इसमें है त्वम अर्थात गुहा, वो हमने लिख लिया है खुद से, लेकिन तो इसमें क्या आएगा, कर्ता पद आएगा त्वम जो दिया गया है ये। इसके बाद है सिंह पद पद्धति गुहायाम पृष्ठा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम के। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें है परिविष्टा, प्रवेश करना क्रिया है, ठीक है। वैसे तो अगर हम बात करें दृश्यते, तो दृश्यते धातु है, ये भी क्रिया ही होती है, लेकिन प्रविष्टा मुख्य क्रिया इसमें है, इसलिए इसको प्रविष्टा को क्रियापद बोला गया। वने अत्र असंस्थस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदपीन, तो अव्यय पूछा गया, तो वने अत्र 1 प्लस अत्र, जो ये चिन्ह होता है ना, ये अ का चिन्ह होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा, विग्रह करेंगे तो 1 प्लस अत्र, तो अत्र क्या है यहाँ पर अव्यय। उसके बाद अगर हम बात करें मंजूसात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत, अर्थात ये मंजूसा दी गई, इसमें से शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन वने कश्चन, तो यहाँ पर ये आएगा, इसमें आप देख सकते हैं कौन सी लाइन में कौन सा शब्द आएगा।